अजमेर से बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। किशनगढ़ में फैक्ट्री के बाहर आग लग गई। बंद पड़ी मार्बल ग्रेनाइट फैक्ट्री के बाहर केमिकल के ड्रम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। मार्बल एरिया हरबाड़ा रोड की घटना है जहां आग का तांडव देखने को मिला है। अजमेर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है, एक फैक्ट्री जो कि किशनगढ़ में पड़ती है, बाहर वहां आग लग गई। बंद पड़ी मार्बल ग्रेनाइट फैक्ट्री के बाहर रखा हुआ जो केमिकल का ड्रम था उसने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आप देखिए आग की लपटें कितनी जोर शोर से दिख रही हैं, विकराल रूप ले लिया है। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, आग पर काबू पा लिया गया है। अशोक भाटी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, ये केमिकल का ड्रम था जिसमें आग पकड़ी है, आखिरकार आग कैसे लगी, क्या अब तक ये साफ हो पाया है? जी बिल्कुल, ये मार्बल एरिया हरमारा रोड है जहां पर गांधीनगर थाना क्षेत्र है। यहाँ पर केमिकल की फैक्ट्री, केमिकल के ड्रम थे जो बंद पड़ी फैक्ट्री के बाहर लंबे समय से रखे थे। अब ये आग किसने लगाई है या कोई अज्ञात कारण से आग लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ है या फिर किसी ने आग लगाई है, इसे लेकर जो है पुलिस अपनी जांच में जुटी है। लेकिन आग एकदम अचानक, क्योंकि केमिकल था तो उसमें अचानक आग लगने के कारण जो आसपास की जो चीजें थी वो तमाम चीजें जो है इसमें आग में स्वाहा हो गई है और बड़ा विकराल रूप इसने केमिकल होने के कारण जो है आग ने ले लिया था, जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल मच गया था। और वहां जो लोग थे वो तुरंत वहां पर पहुंचे और उन्होंने स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी, गांधीनगर थाना पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जो ये केमिकल से भरा हुआ ड्रम था, इसकी भी गाइडलाइंस होती है, आखिरकार ये फैक्ट्री के बाहर कैसे रखा हुआ था? जी बिल्कुल, फैक्ट्री जब बंद पड़ी थी तो ये केमिकल के ड्रम यहाँ क्यों रखे थे इसे लेकर भी जांच यहाँ पर की जानी है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्री थी, लंबे समय से यहाँ पर बंद पड़ी थी, तो ऐसे में फैक्ट्री के ही काम से ये ड्रम जो है वो रखे होने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन इसमें आग कैसे लगी ये एक जो है जांच का विषय है। इसे लेकर गांधीनगर थाना पुलिस जो है अपनी जांच में जुटी है। लेकिन आग ने अचानक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक करते हैं बिग ब्रेकिंग यानी बहुत बड़ी खबर का। मुंबई हमले 26/11 से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को जल्द भारत लाया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत अमेरिका प्रत्यार्पण संधि के तहत तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है। तहव्वुर राणा को 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था। 13 नवंबर 2024 को राणा ने प्रत्यार्पण के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को खारिज कर दिया था। अमेरिकी अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि दोनों देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि के तहत उसे भारत भेजा जा सकता है। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम भी आरोपी के तौर पर दर्ज है। इसके मुताबिक राणा ISI और लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है। चार्जशीट के मुताबिक राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड हेडले की मदद कर रहा था। ये एक बहुत बड़ी जीत भारत के लिए कही जा सकती है, क्योंकि जाहिर तौर पर तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण को लेकर लगातार कोशिशें भारत सरकार की तरफ से की जा रही थी और इसके को लेकर अब ये जानकारी मिल रही है कि मुंबई हमले का जो आरोपी है तहव्वुर राणा, उसको जल्द ही भारत लाया जाएगा। चूंकि अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भारत अमेरिकी प्रत्यार्पण संधि के तहत तहव्वुर राणा को प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है, यानी कि बहुत जल्दी तहव्वुर राणा भारत आएगा। तहव्वुर राणा कौन है, जरा ये देख लीजिए, उसकी भूमिका क्या रही थी मुंबई हमले में। डेविड हेडली जो कि मुख्य आरोपी है उसकी मददगार रहा है तहव्वुर राणा। और जो यहाँ FIR दर्ज की गई थी इस पूरे मामले में, उसमें आरोपी के तौर पर इसका नाम दर्ज है। साथ ही लश्कर-ए-तैयबा का ये मेंबर है, ISI से भी जुड़ा हुआ है। और ऐसे में तहव्वुर राणा जब यहाँ पर आएगा और जब पूछताछ होगी तो माना जा रहा है कि कई और तार भी जुड़ने को मिल सकते हैं। एक बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है, भारत के लिए बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार तहव्वुर राणा को प्रत्यार्पण की मंजूरी दे दी है। फैसले को चुनौती दी गई थी, जो भारत सरकार की तरफ से अपील की गई उसको लेकर चुनौती तहव्वुर राणा की तरफ से दी गई थी, जिसको खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। जहां तक मुझे लगता है
कि भारत के लिए एक अच्छा ये यूएस गवर्नमेंट ने कदम उठाया है और ये हमारी भारत सरकार की कूटनीति ही बहुत यशस्वी हुई है, मैं मानता हूँ, जिसके कारण तहाउर राना को अभी बचना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की आर्मी के अधिकारी और पाकिस्तान में किस तरह से साजिश हुई थी 26/11 की और किन लोगों ने इसको अंजाम देने के लिए क्या क्या मदद की, इस बहुत बारे में बहुत जानकारी मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर अब पाकिस्तान एक्सपोज होगा दुनिया के सामने। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात सैफ अली खान की करते हैं। चूंकि अभिनेता सैफ अली खान पर हमले की कहानी किसी फिल्मी कहानी की तरह लगातार ट्विस्ट लेती जा रही है। अब खबर आ रही है कि सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में उनके दोस्त अफसर जैदी ने एडमिट कराया। यही वजह है कि सैफ पर हमले की कहानी में कुछ और सवाल अब जुड़ते जा रहे हैं। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन। सैफ पर हमले की कहानी में एक और किरदार की एंट्री। लीलावती में अफसर जैदी ने सैफ को एडमिट कराया। सैफ के दोस्त अफसर जैदी ने ही भरा एडमिशन फॉर्म। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के दौरान क्या क्या हुआ, ये हर कोई जानना चाहता है। हर कोई ये समझना चाहता है कि आखिर 16 जनवरी की रात हुई वारदात की पूरी क्रोनोलॉजी क्या है। लेकिन ये सब कुछ आईने की तरह साफ हो पाता कि इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री हो गई। पहली बार लोगों के सामने इस कहानी में अफसर जैदी का नाम आया है। अस्पताल के दस्तावेजों के मुताबिक अफसर जैदी ही वो शख्स है जिसने सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक अफसर जैदी सैफ अली खान के दोस्त हैं और अफसर जैदी ने ही लीलावती अस्पताल के एडमिशन फॉर्म पर अपने साइन की। यानी अफसर जैदी ने ही अस्पताल में सारी औपचारिकताएं पूरी की। ये सारी जानकारी उस एमएलसी नंबर 59 में दर्ज है जो लीलावती अस्पताल ने बांद्रा पुलिस को सौंपी है। रिपोर्ट में लिखा है कि सैफ पर हमला सुबह 2:30 बजे हुआ। उन्हें 4:11 पर भर्ती कराया गया। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर सैफ अली खान का दोस्त होने के अलावा अफसर जैदी की क्या पहचान है? कौन है अफसर जैदी? हमले के वक्त अफसर जैदी कहां थे? उन्हें सैफ पर हमले की जानकारी कैसे हुई? फिल्म इंडस्ट्री से अफसर जैदी कैसे जुड़े हैं? किसने अफसर को इस हमले की जानकारी दी? ये सवाल ऐसे वक्त में उठ रहे हैं जब कई चोटों के बावजूद चंद दिनों में ही सैफ अली खान के ठीक हो जाने को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। एक व्यक्ति इतनी बुरी तरह से घायल है, इतनी भारी इंजरी थी, और वो व्यक्ति 4 दिन के अंदर रिकवर होके चल करके और एकदम ठीक ठाक चल रहा है और कहीं से किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो इतना फास्ट रिकवरी हो सकता है कि अगर होता है तो भाई बहुत बड़ा कमाल है ये। और मुझे नहीं मालूम कि मेडिकल सेक्टर में इतनी तरक्की हो चुकी है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि डॉक्टर की जो उन्होंने ट्रीटमेंट की है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की है, उनके ऊपर कोई शंका लेने की आवश्यकता नहीं है। बट एक इतने बड़े घाव हैं तो इतने जल्दी दुरुस्त कैसे हुए, ये थोड़ा आया है बाहर। एक स्टेटमेंट आया हुआ है, संजय निरुपम का भी आया हुआ है, नितेश राणे जी का आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट देने की जरूरत तो नहीं है। फिलहाल सैफ अली खान मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। लेकिन सैफ अली खान के प्रशंसक भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर 16 जनवरी को हुई वारदात के पीछे का एक एक सच क्या है। यूपी के रायपुर से अगली खबर है, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की वजह से प्लांट में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। एक आदमी के झुलसने की भी खबर मिल रही है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है तो आग बुझाने की कोशिशें लिहाजा लगातार चल रही हैं। तिल्दा के बरतोली में संजय केमिकल ये प्लांट जहां पर यह हादसा हुआ और अब बताया जा रहा है कि कई लोग यहां पर फंसे हो सकते हैं। यह आग लगी इस केमिकल फैक्ट्री में रायपुर में। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक आदमी झुलसा है, इस तरह की जानकारी मिली है।
कई लोग अंदर हैं, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं या नहीं, फिलहाल ये जानकारी जुटाई जा रही है। लिहाजा जल्द से जल्द कोशिश यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए और आग पर काबू पाया जाए। हालांकि कोशिशें आग पर काबू पाने के लिए चल रही हैं। आप ये देखिए काला धुआं किस तरीके से पूरे आसमान को अपने आगोश में लिया हुआ है। ये फैक्ट्री चुकी है और इसीलिए आग बहुत तेजी से फैलती हुई नजर आ रही है। केमिकल ये फैक्ट्री है, केमिकल बहुत तेजी से, जाहिर तौर पर आग चूंकि फेवरेबल कंडीशन उसके लिए होती है और इसीलिए आग बहुत तेजी से फैलती है। ये रायपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये आग का तांडव है। 3 तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए फैक्ट्री में कैसे आग लगी, धू धू कर पूरी फैक्ट्री जल उठी। कई लोग अंदर फंसे हो सकते हैं, उनको अंदर से बाहर निकालने की कोशिशें चल रही हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। एक आदमी अभी झुलसा है, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। तो एक आदमी के झुलसने की जानकारी मिल रही है। हालांकि कोशिश यह है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके ताकि जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। अंदर कैसे हैं लोग, ठीक ठाक है या नहीं, ये जानकारी अब तक बाहर निकलकर सामने नहीं आई है। ये चूंकि केमिकल की फैक्ट्री है और इसलिए ब्लास्ट के साथ बहुत तेजी से यह आग बढ़ी और फैली और पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। आप देखिए किस तरह की तस्वीरें, पूरा जो आसमान है आपको काला काला गुबार और काले धुएं से पटा हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि आग बहुत तेजी से फैली है केमिकल होने की वजह से। केमिकल फैक्ट्री ही है जिसमें आग का तांडव देखने को मिला। एक आदमी के झुलसे होने की जानकारी मिल रही है, तो वहीं कई लोग अंदर फंसे हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा रहा है और दूसरी तरफ दमकल की टीम भी मौके पर मौजूद है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि सभी को अंदर से बाहर निकालने की कोशिशें हैं, लेकिन कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं और वो ठीक है या नहीं है, कितने झुलसे हैं, ये अब तक जानकारी बाहर नहीं निकल पाई। और अब बात महाकुंभ की करते हैं। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। महाकुंभ में अभी तक करीब 11 करोड़ लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। महाकुंभ का पवित्र स्नान 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हुआ। उस दिन पौष पूर्णिमा को 1,75,00,000 से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया था। तो वहीं मकर संक्रांति के अमृत स्नान के लिए 3,50,00,000 से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, साधु और संत कल्पवास पर हैं। तो वहीं महाकुंभ में अलग अलग तरह के नजारे भी देखने को मिल रहे हैं। पानी में तैरता चमत्कारी पत्थर लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गया है, जिस पर भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ है। इसका दर्शन करने के लिए श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। ये पत्थर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया है। श्रद्धालु को ये पत्थर एक नई अनुभूति दे रहा है। माना जा रहा है कि पत्थर राम सेतु का हिस्सा है, जो रामेश्वरम से लाया गया है। तो ये चमत्कारी पत्थर कहा जा रहा है। इस पत्थर को लेकर देखिए किस तरीके से लोगों की आस्था उमड़ रही है, लोगों की भीड़ जमा हो रही है। चमत्कारी पत्थर आस्था का केंद्र बना हुआ है और ये ऐसा माना जा रहा है कि रामेश्वरम से इस पत्थर को लाया गया है, लिहाजा लोगों दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। तो महाकुंभ में एक से एक नजारे, एक से एक कहानियां मिल रही हैं और अब आस्था का केंद्र एक पत्थर बन गया है। इस पत्थर को चमत्कारी पत्थर कहा जा रहा है। चूंकि ये खबर मिल रही है कि रामेश्वरम से इस पत्थर को लाया गया है, लिहाजा दर्शन के लिए लोग यहां पर उमड़ पड़े। त्रेता युग का प्रमाण है महाराज जी। ऐसी बात है कि भगवान त्रेता युग का ये प्रमाण है। सीधबंद रामेश्वर का ये पुल का पत्थर है और जब ये पत्थर भाग्य से ही मिलता है और भाग्य से ही दर्शन होते हैं, बाकी दर्शन होते नहीं है। तो ये तो भगवान श्री राम की चरण पादुका भैया, और हम भी इनकी प्रार्थना करते हैं। भगत जगत को भी यही संदेश देते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है। आप लोग हो, गृहस्थी हो, चाहे संन्यास हो, कोई भी हो, राम की सेवा करेगा वो हमेशा के लिए खुश रहेगा और आनंदित उनका जीवन व्यतीत होगा।
और इससे तो महाकुंभ मेले में देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु हर दिन पहुंच रहे हैं और यहां इन श्रद्धालु के रहने और खाने पीने की खास व्यवस्था भी की गई है, खास इंतजाम किए गए हैं। मीरा क्षेत्र के सेक्टर 7 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से खाने पीने का पंडाल लगवाया गया है। यहां पर एक ही छत के नीचे पूरे देश का स्वाद आपको मिल सकता है। तो अलग अलग स्टेट के फूड स्टॉल आपको नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र का फूड स्टॉल दिख रहा है, यूपी का भी अलग से है, इसके साथ साथ बंगाल का है। ये रिपोर्ट देखिए वहां से। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 7 में एक ऐसा जोन है, एक ऐसा इलाका है जहां पर पूरे देश का जायका एक साथ में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले स्टॉल आप पंजाबी ढाबा की, जिसमें अमृतसरी कुलचा से मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोला, नान, स्पेशल थाली, ये तमाम चीज़ें इस स्टॉल पर मिलेगी। इसके पास में अपना बिहार का लिट्टी चोखा है, तो शुद्ध देशी घी का यहाँ पर लिट्टी चोखा तैयार किया जा रहा है। तीसरा जो स्टॉल है वो साउथ इंडिया का जो फूड है वो यहाँ पर आपको इस स्टॉल पर मिलेगा, तो इस जगह पर भी देखिए भीड़ है। और चौथा स्टॉल आप देखें कि दिल्ली चाट, तो यहाँ पर जो चटपटा खाना चाहते हैं, चाट और इसके अलावा भल्ले, पापड़ी और कुलचे, और इसके अलावा यहाँ पर आप देखें कि पानी पूरी भी है। ये तमाम चीज़ें दिल्ली वाले स्टॉल पर आपको मिलेंगी खाने के लिए। तो देश के अलग अलग राज्यों में जो वहाँ का स्वादिष्ट व्यंजन है, फूड है, वो एक जगह पर जो संस्कृति मंत्रालय का ये पंडाल है, पूरा जो स्टॉल है, उस जगह पर आपको पूरे इंडिया के पूरे भारत का आपको स्वाद मिलेगा। और महाराष्ट्रियन फूड है यहाँ पर। और तीसरी तरफ ये देखिए राजस्थानी फूड यहाँ पर मिलेगा, जिसमें तमाम व्यंजन तैयार हो रहे हैं। क्या क्या चीज़ है ये भी आप मैं पूछता हूँ, ये क्या चीज़ है? सर मूंग दाल हलवा है, देसी घी का मूंग दाल हलवा। तो शुद्ध तरीके से शुद्धता का ध्यान, हाँ बढ़िया होगा, शुद्ध बनाया है, बढ़िया।